हेलो एवरीवन। आज हम पदार्थ विज्ञान का सेकंड लेक्चर में उसके कारण द्रव्यों के विषयों में पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में जैसे कि हमने पढ़ा है द्रव्य की व्युत्पत्ति, उसके लक्षण, द्रव्य की परिभाषा और द्रव्य के भेद। तो ये क्वेश्चन कंबाइन होके 15 मार्क्स में काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, इसलिए उसको अच्छे से जान के, अच्छे से समझ के उसको याद कीजिए। आज हम बात करेंगे कारण द्रव्यों में सबसे पहला कारण द्रव्य आकाश। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं पंच महाभूत के बारे में। सबसे पहले भूत शब्द। भूत शब्द की व्युत्पत्ति भू धातु में कत प्रत्यय लगाने से होती है और इसकी व्याख्या में मुक्तावली जी ने बोला है, बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम भूतत्वम, अर्थात बाह्य इंद्रियां, जिनको हम ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं, जो हमारे शरीर में बाह्य रूप में दिखाई देती है, जो बाहर से प्रेजेंट है, जैसे एयर्स, नोज़, आइज़, ये सब बाह्य इंद्रियां हैं। तो इनके द्वारा जो ग्राह्य हो सकने वाले शब्द आदि गुण हैं, शब्द आदि जो विशेष गुण जिनमें हों उन्हें भूत कहते हैं। तो ये जिसमें शब्द आदि विशेष गुण होते हैं उन्हें भूत कहते हैं, और ये शब्द आदि जो गुण हैं ये हमारे बाह्य इंद्रिय द्वारा ग्राह्य होते हैं। जैसे श्रोत्र इंद्रिय का शब्द का ग्रहण करती है, तो शब्द किस में रहता है? आकाश महाभूत में। तो भूत किन्हें कहेंगे? जिनमें ये शब्द आदि विशेष गुण रहते हों और जो बाह्य इंद्रिय द्वारा ग्राह्य हों, उन्हें हम कहते हैं भूत। भूत और महाभूत दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। आयुर्वेद संहिता और दर्शन शास्त्र दोनों में ही इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि ये भूत महाभूत से भिन्न कैसे हैं, और फिर भी हम महाभूतों को भूतों का स्थूल रूप कहते हैं। कि जो हमारे आयुर्वेद संहिता ग्रंथ है या हमारे दर्शन शास्त्र फिलॉसफी है, उसमें हमें ये इन दोनों का डिफरेंस नहीं मिलता और अलग अलग से वर्णन भी नहीं मिलता। फिर भी हम जो महाभूत हैं उनको भूतों का स्थूल रूप मतलब लार्ज, बड़ा रूप मान सकते हैं। अब आते हैं, तो बच्चों सबसे पहले हमें ये 3-4 चीज़ें हैं जिनका याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे 5 जो महाभूत हैं वो हमारे पहले 5 कारण द्रव्य हैं, उनको याद करना है सबने। तो उनको याद करने के लिए 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका याद करना हमें बहुत ज़रूरी है। मतलब उन टॉपिक्स के बेसिस पे वो महाभूत कंप्लीट हो जाते हैं सारे। तो उसमें हमने सबसे पहले करना है महाभूतों का त्रिगुण के साथ संबंध। ये सबने याद करना है। आकाश बिल्कुल प्योर होता है तो उसमें सत्व गुण है। वायु में रज गुण है जो चलायमान क्रोध का प्रतीक है। अग्नि में सत्व और रज दोनों हैं, क्योंकि अग्नि साफ करने के काम आती है, प्योर सत्व गुण संपन्न। और रज रज इसलिए क्योंकि क्रोधी, क्रोध को प्रकट करता है रज गुण। चलायमान है जो हमेशा चलता रहता है। जल में सत्व और तम है। तम का मतलब होता है जो कफ वर्धक होता है, जो आलस्य का प्रतीक होता है, जो निद्रा जनन होता है, वो तम, उसके लिए तम जो गुण है उससे हम संकेत करते हैं उसको। तो जल महाभूत में सत्व और तम दोनों रहते हैं और पृथ्वी महाभूत में अकेला तम। इस प्रकार पंच महाभूतों का त्रिगुणों से संबंध बनता है। आकाश में सत्व, वायु में रज, अग्नि में सत्व और रज दोनों, जल में सत्व और तम और पृथ्वी में तम। तो ये जो 5 हमने संबंध किए, ये पांचों महाभूत में हमने सुश्रुत के जी के अनुसार लक्षण में लिखना है, उनके गुणों में, कि सुश्रुत जी ने जितने भी अपने महाभूतों के गुण बताए हैं उन्होंने त्रिगुणों वाले बताए हैं। जैसे आकाश में उन्होंने लिखा है सत्व बहुलम आकाशम, अर्थात इसमें सत्व गुण बहुल है। अब आते हैं पंच महाभूतों का तन्मात्रा या इंद्रियों के अर्थ के साथ संबंध क्या है, तो इसको हम जानेंगे अभी। उसके लिए सबसे पहले आता है आकाश। आकाश का शब्द के साथ, वायु का स्पर्श के साथ, अग्नि का रूप के साथ, जल का रस के साथ और पृथ्वी का गंध के साथ। मतलब ये जो महाभूत हैं इनमें ये वाले जो तन्मात्रा या इनके जो अर्थ हैं वो रहते हैं। अब इसका विशिष्ट लक्षण एक है जिसको हमने याद करना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है जिसको याद करना है, और ये सब महाभूतों में लिखा जा सकता है। तो ये चरक संहिता में शरीर स्थान में उन्होंने अपना श्लोक बताया है। खर द्रव चल ओष्णत्वं भूजल नील तेजसाम आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। खर द्रव चल उष्णम। खर, द्रव, चल और उष्ण, ये 4 गुण किसके हैं? भू के, जल के, नील के और तेज के। और आकाश का क्या है? अप्रतिघात।
खर मतलब खरता उत्पन्न करने वाला, पृथ्वी को खर कठोर माना गया है। जल मतलब द्रव, लिक्विड, फ्लूइड, जल को द्रव माना गया है। उसके बाद अग्नि को उष्ण माना गया है, उष्णत्व के साथ इसको कोरिलेट किया है। वायु को चल, चल के साथ जो हमेशा चलायमान है, चलती रहती है। और आकाश को क्या बोला है? अप्रतिघात। अप्रतिघात का मतलब होता है जिसका कोई विरोध ना हो, जिसका कोई विरोधी ना हो, जो विरोध रहित हो। जो चीज़ दिखाई नहीं देगी हमें, उसका कोई विरोध कैसे कर पाएगा? इस पर कोई आघात नहीं हो सकता, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रतिघात। तो ये सारे गुण किसमें? महाभूतों में रहते हैं। अब थर्ड हमने याद करना है जो है वो है रसों के साथ महाभूतों का संबंध। तो हमारे पास 6 रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इसमें सब में दो दो महाभूतों की प्रेजेंस होती है। उनको हमने सीक्वेंस में याद करना है। सबसे पहले हमने एक एक लक्षण याद करना है। तो वो कैसे करेंगे? मधुर में पृथ्वी, और अम्ल में भी पृथ्वी। तो पहले दो में पृथ्वी पृथ्वी लिख दिया, फिर आएगा लवण और कटु और तिक्त और कषाय। तो लास्ट वाले कटु, तिक्त, कषाय में 3 आ जाते हैं: वायु, 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 ये लिख दिया। और बीच वाले 3 जो है अम्ल, लवण और कटु, इसमें अग्नि, अग्नि, अग्नि। ये तीनों जो रस हैं अम्ल, लवण और कटु, ये पित्तवर्धक है, तो इसमें अग्नि, अग्नि, अग्नि महाभूत की प्रेजेंस है। कटु, तिक्त, कषाय जो है वातवर्धक है, तो वायु महाभूत की प्रेजेंस है। इस प्रकार से एक एक महाभूत याद हो गया। अब मधुर भारी कफ का प्रतीक है, तो इसमें पृथ्वी और जल आ गया। अम्ल में पृथ्वी और अग्नि आ गई। लवण में जल प्लस अग्नि, कटु में वायु प्लस अग्नि, तिक्त में वायु प्लस आकाश और कषाय में वायु प्लस पृथ्वी। इस प्रकार से इन पांचों महाभूतों में पांचों महाभूतों से रस की उत्पत्ति होती है। तो जब भी हमने चिकित्सात्मक महत्व लिखना है किसी महाभूत का, उसमें लिखना है कि इस रस की प्रधान औषधियों में ये महाभूत की प्रेजेंस है। इस प्रकार से हमारे पास 5 पॉइंट पक्के बन जाते हैं, जिसके बेसिस पे हम पूरे महाभूत एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आकाश महाभूत। आकाश की व्युत्पत्ति सबसे पहले काशरी दीप्तो धातु से आकाश शब्द बनता है। इसके पर्यायवाची बताते हुए बोला है इसको गगन, नभ, व्योम, वियद। इसकी उत्पत्ति हमने ये सीक्वेंस याद रखनी है कि चाहे कोई भी महाभूत आ जाए, उसमें हमने सबसे पहले उसकी व्युत्पत्ति, फिर उसके पर्यायवाची, फिर उसकी विविध आचार्यों के मतानुसार उसकी उत्पत्ति, उसके लक्षण, उसके गुण, उसके भेद और उसका चिकित्सात्मक महत्व, ये 7 चीज़ें हमने हर एक महाभूत में याद रखनी है। तो आकाश की उत्पत्ति तैत्तिरीय न्याय दर्शन, सांख्य योग दर्शन और आयुर्वेद के अनुसार। तो तैत्तिरीय जी ने बोला है ब्रह्मा परमात्मा से। न्याय और वैशेषिक दर्शन ने आत्मा की उत्पत्ति नित्य होने से इसकी उत्पत्ति नहीं मानी। नित्य मतलब रेगुलर, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। तो बोलते जब वो नित्य है, इसको ख़त्म ही नहीं किया जा सकता, तो उसकी उत्पत्ति बार बार कैसे होगी? तो इसकी उत्पत्ति नहीं मानी। सांख्य और योग दर्शन ने इसकी उत्पत्ति शब्द तन मात्रा से मानी है, और आयुर्वेद के अनुसार भी इसकी उत्पत्ति शब्द तन मात्रा से मानी गई है। अब आते हैं आकाश के लक्षणों पर। तो आकाश के लक्षण सबसे पहले प्रशस्तपाद जी के अनुसार शब्दत्व भी संबंधात आकाश, अर्थात जिसमें शब्दत्व जाति जो समवाय संबंध से रहे उसे आकाश कहते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा कि आकाश में शब्दत्व रहता है, शब्दत्व गुण होता है। तो इसमें शब्दत्व जाति समवाय संबंध मतलब ना टूटने वाले संबंध के साथ रहती है। तर्क संग्रह जी के अनुसार शब्द गुण कम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यम च, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। आकाश में शब्द गुण रहता है, शब्द गुण कम आकाशम, तच्च एकम मतलब ये एक है, विभु है, नित्य और नित्य है। तो एक एक शब्द का हम अर्थ पढ़ेंगे। शब्द गुण मतलब जो समवाय संबंध से आकाश में रहता है। एकत्व मतलब आकाश एक है, इसके भेद नहीं होते। बांसुरी का अवकाश, तबले का अवकाश, ये सारे इसके औपाधिक भेद हैं, मतलब अन्य भेद हैं जो विशेष अवस्थाओं में होते हैं। मतलब इसकी अगर अवस्थाएं चेंज कर दे तब इसका भेद तब हम इसको बोलते हैं कि ये बांसुरी का भेद है, ये तबले का भेद है। पर वास्तविक रूप में आकाश एक ही है, क्योंकि ये नित्य है। उसके बाद विभु मतलब ये सर्वव्यापक है। तो ये अगर सब सर्वव्यापक है तो मतलब ये एक ही होगा। इसका अस्तित्व सर्वत्र है और नित्य है आकाश, क्योंकि इसका कोई स्वरूप नहीं है, इसे कोई नष्ट नहीं किया जा, इसे नष्ट नहीं कर सकता कोई भी, तो इसलिए ये नित्य है। तैत्तिरीय जी ने बोला कि आकाश को परमात्मा से उत्पन्न कहा गया है, ये हमने पहले भी बता दिया है विविध आचार्यों के मतानुसार में।
अब आता है वैशेषिक दर्शन के अनुसार निष्क्रमणम प्रवेशनम मिथ्याकाशस्य लिंगम, अर्थात निष्क्रमण और प्रवेश करना, किसी भी चीज़ में एंटर करना या एग्जिट करना, ये किसका काम है? आकाश का। क्योंकि आकाश क्या है? एम्प्टी स्पेस। अगर एम्प्टी स्पेस होएगी तो तभी कोई चीज़ अंदर जा पाएगी या बाहर आ पाएगी। तो इसलिए निष्क्रमण और प्रवेश करने का काम किसका है? आकाश का। तो ये आकाश का लक्षण बन जाता है। अब आते हैं चरक संहिता के अनुसार खर द्रव चल औष्णत्वम भूजल नील तेजसाम आकाशस्य प्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। ये हमने पहले भी बोल दिया है कि आकाश में अप्रतिघात लक्षण रहता है। तो इसलिए देखो 2-3 चीज़ें हमारे काम आ गई। अब आएंगे आकाश के गुण। तो उसमें प्रशस्तपाद जी के अनुसार तत्राकाशस्य गुणः शब्द संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभागा। श्लोक याद करना है। तत्राकाशस्य गुणा मतलब आकाश के गुण हैं शब्द संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग, अर्थात आकाश में 6 गुण हैं शब्द संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग और विभाग। ये 6 के 6 गुण आकाश महाभूत में पाए जाते हैं। शब्द मतलब जो श्रोत्र इंद्रियों अर्थात सुनने कानों द्वारा जो कानों को श्रोत्र इंद्रियों का स्थान माना है कर्ण को, तो जो कानों द्वारा ग्राह्य गुण है उसको शब्द कहते हैं। संख्या अर्थात आकाश महाभूत की संख्या 1 है। परिमाण अर्थात इसका महत्व परिमाण है क्योंकि ये विभु मतलब सर्वव्यापक, तो सर्वव्यापक है तो इसका परिमाण महत्व मतलब बहुत बड़ा। पृथकत्व अर्थात ये अन्य 8 कारण द्रव्यों से पृथक है। और संयोग और विभाग अर्थात आकाश का अन्य द्रव्यों से संयोग और विभाग होने पर ही शब्द की उत्पत्ति होती है। अब आएंगे सुश्रुत जी के अनुसार। तो ये भी हमने पहले बता दिया है कि सत्व गुण बहुलम, अर्थात सुश्रुत जी ने सत्व गुण की प्रधानता वाले को आकाश महाभूत माना है। चरक संहिता के अनुसार इसमें आकाशीय द्रव्य जो होते हैं वो मृदु लघु सूक्ष्म श्लक्षण और शब्द गुण बहुल होते हैं। अब एंड में आएंगे हम आकाश महाभूत के चिकित्सक महत्व पे। तो इसका चिकित्सक महत्व में सबसे पहले बताया गया है कि जो आकाश महाभूत है उन द्रव्यों के सेवन से शरीर में मृदुता लघुता उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि आकाश हल्का माना गया है तो इसके कारण शरीर में मृदुता लघुता उत्पन्न होती है। शमन औषधियाँ आकाश महाभूत प्रधान होती हैं। तो शमन औषधियाँ औषध 2 प्रकार के होते हैं, शोधन औषध और शमन औषध। शोधन मतलब जो शरीर में धातुओं को बाहर, शरीर के जो मल आदि हैं उनको बाहर निकाल के शांत करे, वो शोधन है। और शमन मतलब जो शरीर के अंदर ही शांत करते हैं। तो शमन औषधियाँ जितनी भी हैं उन सब में किसकी प्रधानता होती है? आकाश महाभूत की। स्रोतोवरोध को दूर करने के लिए आकाशात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। स्रोतोवरोध, स्रोतस मतलब चैनल्स, जो हमारे दोष धातु मल आदि का वहन करते हैं उन्हें हम स्रोतस कहते हैं। अगर उनमें कोई किसी भी प्रकार का अवरोध हो जाए मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसमें आकाशात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। शरीरस्थ भाव पदार्थों का योग्यता वहन के लिए आकाश के अप्रतिघातत्व गुण का उपयोग होता है। शरीरस्थ भाव पदार्थ वही धातु मल आदि, तो उनका वहन मतलब उनको शरीर से बाहर निकालना, उनको शरीर में फैलाना, ये सब का आकाश का जो अप्रतिघातत्व गुण है उसके उपयोग से ये चीज़ उत्पन्न होती है। अप्रतिघात का मतलब क्या है? जिसका विरोध नहीं कर सकते, जो आघात से बचा हुआ है। तो मतलब जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वो आघात हो गया, तो उसमें हम आकाश महाभूत की प्रधान औषधियाँ देते हैं क्योंकि वो उसके अगेंस्ट काम करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने किसी जो शरीरस्थ भाव पदार्थ हैं उनका जो वहन होता है कराना है बॉडी में, तो वो किसके कारण होगा? आकाश महाभूत के अप्रतिघातत्व लक्षण के कारण। और लास्ट में आता है तिक्त रसात्मक द्रव्यों में वायु और आकाश की प्रधानता होती है। और ये भी हमने पहले बताया है कि रसों का रिलेशन रखना है महाभूतों के साथ, उसमें पता चल जाता है। इस प्रकार से हमने अपना आकाश महाभूत ख़त्म किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।